कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आप सभी की लगातार त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूं। इसी बीच आप सभी को हर एक विषय के 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र दे रही हूं, सेट ए के रूप में और सेट बी के रूप में। ठीक है, आप इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 100% मैं जवाबदारी लेती हूँ आपकी 50 से 60 नंबर की। तो चलिए देरी किस बात की करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? मई 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? तो संभार है। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दिसंबर 1946 को। छठा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। ठीक है, तो ये थे हमारे सही विकल्प। एक एक नंबर वाले प्रश्न जो कि मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, वैसे ही समय कम बचा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। सन 1917 की सदियों ने रूस की राजधानी रेडिडेस की हालत बहुत खराब थी, पेट्रोगार्ड। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसी की मुद्रा लिब्रे जैसे 1794 में समाप्त कर दिया था। वैसाई की संधि रेडिडेस में हुई 18 जून को। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां रेडिडेस से निकलती पश्चिम घाट से। नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर रेडिडेस नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है? भेदभाव। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न कि वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर रेडिडेस करोड़ लोग निधनता में जीते हैं, 27 करोड़ लोग। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं जो कि मैंने नंबर डाल दिए हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप। देश में कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी है आपके तृतीय क्षेत्र। देखिए हमारी 5वीं जोड़ी रह गई ये शेष, तो इसके प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसकी जोड़ी है 1993। ठीक है, तो ये हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली है। आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर मैंने फिल कर दी है। आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, इसी बीच आप सभी स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सत्य असत्य कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा ने 299 सदस्य थे, तो ये सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, ये असत्य है। मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, तो ये असत्य है। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो ये भी असत्य है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी, तो ये असत्य है। और जर्मनी के संबंध में नात्सी दमनकारी महावंश था, तो ये सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि सिंधु एक नदियाँ कहाँ से निकलती है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? आरक्षण का क्या अर्थ क्या है? ठीक है, इसके बाद में मानव पूंजी निर्माण से क्या सही है? भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? संधान के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? कोऑपरेटिव क्या था? आम चुनाव से क्या तात्पर्य? उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्पादन संसाधनों में क्या आशय है? ठीक है, भारत की वनस्पति में कितनी विविधता है?
चलिए इसके बाद में संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें।